जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, वी वर स्टडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट, definitions, scope of psychology like pure psychology and applied psychology. So today, without wasting our time, we are going to study about application of psychology. Let's get started. So first one is in the field of education. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Application of psychology. तो in the field of education, first one in the field of education, like there are so many theories in psychology, like theory of learning, theory of motivation, theory of personality, attention, memory, etc., which helps in designing and shaping the education system. जितने भी theories हैं, theories of learning, motivation, personality and memory, attention, जितने भी theories, ये सब psychology में पहले से अलग theories ने दी हुई हैं. ये सब क्या help करती है to shape the and डिज़ाइन दी एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम को किस तरह शेप करना है, कैसे बनाना है कि हाँ हमको 1 2 3 नर्सरी क्लासेस में पढ़ाने, क्योंकि ये सब हमको क्या बता रहा है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उनकी माइंड कैपेबिलिटी कितनी है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, वो किस तरह मोटिवेट हो सकते हैं पढ़ने के लिए, कैसे एक एजुकेशन सिस्टम हमारा शुरू से छोटे से 1 क्लास से लेकर 10th क्लास है, फिर आगे 12th क्लास है, फिर हम अपनी हाई स्टडी कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो ये सारे क्या साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर को स्टडी करके हेल्प कर रहा है, एक थ्योरी दे रहा है लर्निंग की, मोटिवेशन की, पर्सनालिटी को कैसे बिल्डअप करना है. ठीक, तो सारी चीज़ें किस में हेल्प कर रही हैं? एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में, बनाने में. इससे क्या होगा? तो इट इज़ हेल्प द लर्नर्स टू लर्न. जो पढ़ने वाले होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उनको क्या करेगा? पढ़ने हेल्प करेगा, कैसे पढ़ना है. ठीक है. द टीचर्स टू टीच. जितने भी टीचर्स होंगे उनको हेल्प करेगा कि कैसे टीच करना है. कैसे टीच हेल्प करेगा कि बच्चे को क्या कर, उसके बिहेवियर को पढ़ समझो. कि एक बच्चा जो है, लो एवरेज बच्चे भी होते हैं, स्मार्ट बच्चे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक हाई एकदम जिनका क्या होता है, टॉपर्स भी होते हैं. ठीक, तो उनको कैसे अलग अलग बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनसे कैसे उनको पढ़ाना है कि उनको जल्दी समझ में आ जाए. जिसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से और सिंप्लीफाई करके समझाओ तो उसको समझ. तो टीचर्स को भी हेल्प करेगा. ठीक. नाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू एडमिनिस्टर. जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, ठीक, उनको क्या करेगा? लोगों के बिहेवियर को समझ के उन पर राज करने में हेल्प करेगा. ठीक. नाउ एंड द एजुकेशन प्लानर्स टू प्लान इफेक्टिवली एंड इफिशियंसली. जो एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जो एडुकेटर्स हैं, जो प्लान करेंगे कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, चाहे किस तरह एजुकेशन को दूर दूर तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है. ठीक है. तो इस तरह प्लान करें एकदम इफेक्टिवली एफिशिएंटली, मीन्स टू से बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्या हो, बने भी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, और उस प्रभाव के साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी हो, लोगों में नहीं होता फेमस होने का, वो भी क्या हो काफ़ी ज़्यादा हो. इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली मीन्स टू से प्रभाव भी हो, इफेक्टिव हो. ठीक है. और उसका इफिशियंसी मतलब अच्छे से वर्क भी करे. क्या करे? अच्छे से वर्क करे. नाउ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. अब मेडिसिन की हम लोग बात करें, चाहे वो यानी मेडिसिन मीन्स टू से मेडिकल फील्ड. जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, जिनका क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या होता है, काउंटर टू द पेशेंट, काउंटर हो रहे पेशेंट के साथ, बार बार मिल रहे हैं. तो उनको क्या हो रहा है, दे नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट, द बिहेवियर ऑफ पेशेंट. उनको पेशेंट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा. तो क्यों, अगर एनसीएस है तो क्यों एनसीएस है, क्यों घबराया हुआ है. इफ़ ही इज़ फियर तो देन वाई इज़ फियर, क्यों डरा, अगर डरा हुआ है तो क्यों डरा हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है. किस तरह हम उसको हेल्प कर सकते हैं जल्दी से जल्दी कोप अप करने में, जो भी उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, इलनेस है, उसको क्या कैसे उससे डील करके वो आगे बढ़े, कोप अप करके अपने जीवन में आगे बढ़े. कैसे आप करेंगे. तो साइकोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड वन वैल्यूएबल थेरेप्यूटिक मेजर्स. थेरेप्यूटिक मेजर्स कहने का मतलब क्या है? लाइक बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी एंड साइको एनालिसिस एटसेट्रा. कहने का मतलब देखो, थेरेप्यूटिक मेजर्स कहने का मतलब कि सिर्फ बातें करने के तरीक़ों से, अपने जो वे ऑफ टॉकिंग है उसके प्रभाव से आप किसी के जीवन में कितना उसको मदद कर रहे हो. ठीक है. आप कितना उसके जीवन में प्रभाव डाल रहे हो, जस्ट इन द वे ऑफ टॉकिंग. पहला हमारा क्या है थेरेप्यूटिक मेजर्स में? बिहेवियर थेरेपी. बिहेवियर थेरेपी नाम से पता लग रहा है कि अपने बिहेवियर से. ठीक, ये आप जब जाओगे 3rd ईयर में साइकेट्रिक पढ़ोगे तो बिहेवियर थेरेपी आपको और अच्छे से पढ़ने को मिलेगी.
फिलहाल आप इतना सिर्फ बाय द बिहेवियर, अपने बिहेवियर से किसी के जो माल बिहेवियर है, ठीक है, उसको आप कैसे अच्छे से उसको समझा रहे हो कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। मैं अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको अपनी बातों से उसको कोई काम दे दिया, ठीक है, कि आप ये काम कीजिए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये सब बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत आता है ना। फिर आता है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी जैसे उसको खेल में व्यस्त कर देना, उसका दिमाग ज़्यादा दूर कहीं गलत जगह डाइवर्ट हो रहा हो तो उसको क्या करेंगे, डाइवर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, खेल की तरफ ला देंगे। खिलाते खिलाते उसको चीज़ें सिखा देना, उसको अंडरस्टूड कर देना कि नहीं, जब हम कोई भी गेम शुरू करें उसको गेम करने पे उसको पॉइंट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, और पॉइंट देने पे उसको हम समझा रहे हैं कि आप अगर इतने पॉइंट कर लोगे तो हम आपको क्या करेंगे, कोई रिवॉर्ड देंगे, कोई टोकन देंगे जिससे आप कोई सामान आप ले सकते हो पेशेंट को। तो पेशेंट क्या करेगा, एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगा उसके लिए, ठीक है। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है रिवॉर्ड, ठीक है। तो पेशेंट समझेगा अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा अगर अच्छे से खेलूंगा मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, टोकन मिल रहा है, तो और अच्छे से खेलेगा, उस काम को और परफेक्टली करने की कोशिश करेगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है, तो जैसे एक जैसे मरीज जो होते हैं, ठीक, अगर यहाँ पे जितने भी हम पेशेंट की बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली इल है। किस तरह के इल पेशेंट है, साइकोलॉजिकली में कहीं ना कहीं मेंटली इल पेशेंट है, पागल हो सकते हैं, ओसीडी वाले पेशेंट हो सकते, अल्जाइमर, एनीथिंग, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, ठीक है, मैं ये साइकोलॉजिकल इल पेशेंट है, डिप्रेशन में है, ठीक। तो ऐसे लोगों को ग्रुप बना दिया, क्या किया, ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप में उनको पर्टिकुलर अलग अलग काम दे दिए कि हाँ काम दे दिया। चाहे वो लोग जो ग्रुप में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, तो ये होता है ग्रुप थेरेपी। और साइको एनालिसिस चीज़ों को कैसा साइकोलॉजी एनालिसिस, चीज़ों को मतलब इंसान की बिहेवियर को एनालिसिस करना, तो सारी कहाँ से हमको पता लग रहा है, साइकोलॉजी का से पता लग रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ना मेडिकल फील्ड में क्या है इसका एप्लीकेशन है, यहाँ से हमको पता लग रहा है, ठीक है। तो ग्रुप थेरेपी, साइकोएनालिसिस एटसेट्रा फॉर डायग्नोसिस एंड क्योर द पेशेंट, विच पेशेंट हु इज इल विद मेडिकल मेंटली, हु इज इल विद मेंटली, मतलब जो दिमागी रूप से क्या है, ग्रसित है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कई तरह की बीमारी, स्टूप्रेस हो गया, ऐसे ही खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा है, तो वो जो मेंटली इल पेशेंट है उनके लिए ये है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री और बिजनेस की फील्ड में क्या है, तो हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड IPR, ठीक है। IPR मतलब आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो हम बता देते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। व्हाट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जो साइकोलॉजी है कैसे इंडस्ट्री और बिजनेस में हेल्प करा है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, ठीक है, कंज्यूमर साइकोलॉजी, कि कंज्यूमर का क्या साइकोलॉजी है, जो ग्राहक है वो क्या सोच रहा है, व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। तो अगर हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कम दाम में दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, उसको लाइक करेंगे। एक कंज्यूमर का क्या हुआ, बिहेवियर हुआ। तो इसी बिहेवियर को, इसी नॉलेज को हमने इकट्ठा करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि एकदम बेस्ट है, ठीक, और उसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, लो है। अच्छा करें मतलब क्या है, एकदम कम पैसा है। मान को ये मैंने पाउडर बनाया, एकदम मेडिकल पाउडर, ठीक, जो कि दाग खाज खुजली को ख़त्म करता है, लेकिन उसका प्राइस हमने जैसे अलग अलग मार्केट में जाकर 150, 200 की, इवन 500 की भी अलग अलग कंपनीज़ की ब्रांड की आती हैं पाउडर्स, ठीक, तो उनके जो हैं प्राइसेस काफ़ी है। और वही मैं अच्छी क्वालिटी का पाउडर, ठीक है, अगर मैं 50 रुपीज़ में दे रहा हूँ तो क्या हो, लोग लाइक करेंगे, लोग खरीदेंगे, यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, मेरे कंज्यूमर जो मेरे ग्राहक के ज़्यादा बढ़ेंगे, मेरा बिजनेस रन करेगा। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया। तो ये क्या कर रहा है कि जो साइकोलॉजी क्या करता है, हाईलाइट करता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसको एनालिसिस हम लोग करते हैं और एक अच्छा IPR बनाने में हेल्प करता है। IPR मीन्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि आपसे मेरा संबंध, आपसे मेरा व्यवहार कैसा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि एक दूसरे से व्यवहार। अगर ये इंटर आ जाए तो वो विद इन सेल्फ आप अपने आप को कितना अच्छा समझते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बात कर रहा है, मतलब एक दूसरे से कैसा। तो साइकोलॉजी क्या हेल्प करता है कि एक दूसरे से अच्छे से एक दूसरे को अच्छे से समझने में और एक दूसरे को अच्छे से व्यवहार करने में हेल्प करता है। कि अगर मैं आपको अच्छे से समझ रहा हूँ तो आपको मैं अच्छे से ट्रीट करूँगा, आप मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, हम लोगों का व्यवहार अच्छा होगा, अपना हम लोग का IPR अच्छा मेंटेन होगा, ठीक, ग्राहक अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक
ठीक है। क्रिमिनल्स के लिए क्रिमिनोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी में क्या है, तो इट हैज़ हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड इन डीलिंग विद द क्रिमिनल्स। क्रिमिनोलॉजी का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये ऐसा कि किसी भी ऐसे को किसी ने क्राइम किया, ठीक है, तो उससे क्या हम ऐसी बातें बोल सकते हैं कि जो पर्सन है, जो क्रिमिनल है, वो अपने आप ही अपनी सच्चाई उगल दे, ठीक है। व्हाट द वे ऑफ टॉकिंग, उसकी साइकोलॉजी को समझना है कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर पर्सन झूठ बोल रहा होगा, हमेशा ऊपर देखेगा, साइड में देखेगा, आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा, हमेशा झूठ सोचते रहेगा। जब भी आदमी कुछ सोचता है तो आंखें नज़रें नहीं मिलाता, वो कहीं दूसरी डायरेक्शन में देखा। मैक्सिमम लोग ऊपर देखते हैं, नहीं तो ऐसे साइड में देखते हैं। तो ये होता है साइकोलॉजी, ठीक है। तो क्रिमिनल्स को पकड़ने में, उनसे डील करने में हेल्प करता है ना। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कैसे हेल्प करता है, इट हैज़ प्रूव्ड यूजफुल टू द पॉलिटिशियन एंड लीडर्स टू लर्न द क्वालिटी ऑफ लीडिंग द मासेस। कहने का मतलब है कि कैसे हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले याद रखना है साइकोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट बिहेवियर। और हम किसी के बिहेवियर को समझ रहे हैं तो हम उसको कैसे हम लोग डील कर रहे हैं, हम ये भी समझ सकते हैं। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो लीडर्स, उनको हेल्प करता है कि वो एक ग्रेट लीडर बने। कैसे, लोगों के बिहेवियर को समझ के, उनकी मेंटलिटी को समझ के, कि जो हमारे आसपास के लोग, चाहे जिन पे हमको लीड करें, जिनको हमको आगे लेके चलना, अपने साथ लेके चल, जो हमारे फॉलोअर्स, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए, क्या हम उनको देंगे तो हमारी बात सुनेंगे। और ग्रेट लीडर कैसे बन सकते हैं, तो वही चीज़ हो गया क्या, लीडिंग द मासेस। लाइक नाउ सी इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस क्या होता है, सलाह मशवरा कोई भी दे सकता है, एनीवन, आपको कोई भी गाइड कर सकता है, ठीक। हमको कोई भी गाइड कर सकता है, ठीक। मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप ऐसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आपको ये करना चाहिए। बट मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट वही चीज़ कोई प्रोफेशनल करे, ठीक है। गाइडेंस कोई अपने हिसाब से भी दे सकता है, विदाउट आपकी मर्जी, आप नहीं भी चाहते फिर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है, आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड करे, आपको कोई समझाए, आपको कोई रास्ता दिखाए, आपको कोई हेल्प करे, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने में, कोई आपको सलाह मशवरा दे, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, ठीक। और काउंसलिंग में क्या ये भी होता है ना, ट्रेंड प्रोफेशनल पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। कोई भी आपको नहीं दे सकता, देयर शुड बी ए प्रोफेशनल, देयर आर प्रोफेशनल पीपल्स जो कि आपको क्या कर रहे हैं, सलाह मशवरा काउंसिल कर रहे हैं। तो ये है काउंसलिंग। सो इट हैज़ प्रोवाइड वैल्यूएबल हेल्प इन रिलेशन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सेम वही बात है कि बहुत बड़ा एक हाथ है साइकोलॉजी का कि कैसे लोगों को गाइडेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे कौन सी एरिया में हम लोग उनको काउंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, इन द फील्ड ऑफ व्हाट, एडुकेशनल, पर्सनल एंड वोकेशनल। तो एडुकेशनल जैसे हमने शुरू में देखा, एडुकेशन में हेल्प कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पर्सनली, कि आपको पर्सनली क्या क्या प्रॉब्लम है अपने जीवन में, क्या शिकायतें हैं। काउंसलिंग ऐसा नहीं करता ना कि आपको जाके आपके साथ मदद, नहीं, वो आपको उपाय देगा कि आप खुद से अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपनी प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करो, ठीक। नाउ वोकेशनल कहने का मतलब कि जॉब के फील्ड में सलाह मशवरा देना, लोगों को काउंसिल करना। ये क्या हुआ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फील्ड में। नाउ इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस की हम लोग बात करेंगे, तो हेल्प इन सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सन। कहने का मतलब है किस में हेल्प कर रहा है, तो भाई सिलेक्शन में, कैसे लोगों को सेलेक्ट करें। दूसरा, उनको ट्रेनिंग देते टाइम कि उनसे कैसे ट्रेनिंग देना है। तो इतना तगड़ा साइकोलॉजी है ना मिलिट्री में कि माइंड में एकदम चीज़ें बस जाती हैं, इंस्टिंक्ट में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जो उनका डिसिप्लिन एक नंबर होता है। कहाँ से डिसिप्लिन आ रहा है, तो बिहेवियर को जान के ऐसा एक सिस्टम, एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया मिलिट्री साइंस, एक ऐसी चीज़ बनाई गई कि लोग उसको फॉलो करते करते इतने ट्रेंड हो जाते, इतने प्रोफेशनल हो जाते कि हमेशा दिमाग नींद में भी है, लेकिन अपने टाइम को उठ जाएंगे, अपना दिनचर्या शुरू कर देंगे, अपना हर एक काम टाइम टू टाइम। इट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। तो वो ट्रेंड ही ऐसे कर दिया जाता है। तो सब किस वजह से, साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है। नाउ कैसे चीज़ों को प्रमोट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल। जो पर्सनल मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स ग्रुप, जो ट्रेनिंग ग्रुप, जो डिफेंस है, उसको कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, कि तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ पे डिफेंड करो, ठीक है, तुम बॉर्डर पे डिफेंड करोगे, तुम इस सारी जगह डिफेंड करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मिलिट्री में साइकोलॉजी इतनी तगड़ी होती है कि उनको एकदम दिमाग में बिठा दिया है कि जो सिटीजन्स की लाइफ है
चाहे किसी की भी लाइफ हो, काफ़ी अबव है, ठीक है, उसको हर हाल में बचाना है, ठीक है, चाहे अपनी जान देनी ही क्यों ना पड़ी है। सो कितना मोरल अप करना पड़ता है, कितना मोटिवेशन का लेवल कितना हाई होगा, कैसे, जस्ट साइकोलॉजी को समझ के कि कैसे हम बातें बोलेंगे, कैसे वो ट्रेंड करेंगे, कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि लोग चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है, जस्ट अबाउट द साइकोलॉजी। ना उसके बाद से हम लोग बात करते हैं द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट जैसे कि क्या, तो ये सबसे पहले ह्यूमन को हेल्प करता है क्या, अंडरस्टैंड देयर ओन बिहेवियर अपने हाँ, साइकोलॉजी हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी अपने आप को समझेंगे ना, अपने बिहेवियर को जानेंगे, यहाँ मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे क्या चीज़, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना सुनना बर्दाश्त नहीं होता, तो उनको नो बोले एकदम बर्दाश्त के बाहर है, भाई मुझे कैसे कोई नो बोल सकता है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हम सबके जीवन में हीरो नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो, हम सिर्फ अपने जीवन में हीरो हो सकते हैं। वी कैन जस्ट बी ए हीरो इन ऑन लाइफ, इन आवर लाइफ, अपनी लाइफ में हम सिर्फ हीरो बन सकते हैं, दूसरे के जीवन में हीरो नहीं बन सकते। तो कौन, साइकोलॉजी हम समझ रहे हैं, अपने बिहेवियर को जान रहे हैं कि हमको थोड़ा दुख हो रहा है तो इस दुख को कम करना चाहिए, जो रियल मीनिंग लाइफ उसको समझें, ठीक, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने बिहेवियर को समझने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा साइकोलॉजी, उसका दूसरे के बिहेवियर को समझने में हेल्प कर रहा है कि भाई दूसरे को ना बोल सकते हैं, तो अपने को पहले से समझ, ये नहीं करेगा दूसरा मेरा काम करेगा, वो नहीं करेगा, हम पैसे दे के काम कराएंगे, है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ कि एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड अदर, कैसे एडजस्टमेंट, जो हम बात कर रहे थे ना कि ये मेरा काम नहीं करेगा तो वो करेगा, एडजस्टमेंट का बात है। मैंने कहा भाई मेरा दोस्त मेरा चार्ट पेपर बना दो, वो कहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, चाहे मैं नहीं बनाऊँगा। अब इसके लिए आप उससे लड़ाई थोड़ी करेंगे कि भाई तुम क्यों नहीं बनाओगे, हम दूसरे फ्रेंड को बोलेंगे, वी आस्क हेल्प फ्रॉम अनदर फ्रेंड कि हाँ तुम बना दो मेरा, प्लीज़ हेल्प मी, वो नहीं करेगा, फिर हम अपने किसी पेंटर को पैसे दे के करा लेंगे, भाई बना दो। तो एडजस्टमेंट करें ना, अपने आप को समझा रहे हैं हम कि नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं इसके पास टाइम नहीं होगा, इसके पास भी टाइम नहीं होगा, है ना, अपने आप को समझा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। जीवन का मतलब ही क्या है, एडजस्टमेंट और आगे बढ़ते रहना। तो क्या करा है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाएगा, ठीक है, उससे झगड़ा नहीं करना है, आज नहीं काम करा कल काम आ जाए। हमेशा याद रखना, पानी चाहे कितना भी गंदा हो लेकिन आग बुझाने के हमेशा काम आता है। तो कभी अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से और अपने जितने रिलेटिव से रिलेशन, कभी किसी से ख़राब मत कीजिए, जैसे जा रहा है चलने दीजिए, कोई रूठ गया बना लीजिए, ठीक है, और आपको बुरा लगा तो अपने आप को समझा लीजिए, तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा स्लोली ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सब क्या सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, आपको कोग्निटिव प्रोसेस, आपको जो मेंटल स्टेटस उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, साइकोलॉजी क्या कर रहा है, स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा। तो ये था क्या एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। सो लेट्स कम, हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पे हमने इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात की कि एजुकेशन के फील्ड में कैसे साइकोलॉजी मदद कर रहा है। जैसे अलग थ्योरीज है, अटेंशन, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, मेमोरी, ठीक है, तो उन सारे से एजुकेशन को शेप करने में, डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, जो कि लर्नर्स को लर्न, टीचर्स को टीच और एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेट करने में हेल्प करता है। फिर मेडिसिन जो है, अलग अलग जो थेरेपीज़ है, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ठीक, तो उनसे कैसे किसके बिहेवियर को जान के हम उसकी मदद करते हैं कि कोप अप करके जीवन में आगे बढ़े, मेंटली इल पेशेंट के लिए। फिर बिजनेस और इंडस्ट्री में हमने बात की कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ कर और आईपीआर मेंटेन करके हम आगे अपने बिजनेस को रन करा सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी की हमने बात की, क्रिमिनोलॉजी में हमने क्या देखा कि भाई किसी भी चोर को डिटेक्ट करने में, ठीक है, और उससे डील करने में कैसे मदद कर रहा है साइकोलॉजी, उसके झूठ को पकड़ने। फिर पॉलिटिक्स में कि ग्रेट लीडर कैसे बने, जो मास जो है, ढेर सारे क्या हैं लोग हैं, उनको कैसे हम रूल कर सकते हैं, कैसे उनको लीड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उनको लीड कर सकते हैं। नाउ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी हमने बात की कि गाइडेंस और काउंसलिंग कैसे लोगों को एजुकेशनल फील्ड में, वोकेशनल फील्ड में, चाहे पर्सनली हम कैसे उनको गाइड करें, कैसे काउंसिल करके वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, साइकोलॉजी हेल्प करता है ना। फिर मिलिट्री साइंस की हमने बात की कि भाई कैसे काफ़ी ज़्यादा मोरल हाई होता है मिलिट्री लोगों का, सिटीजन्स की लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, भले अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़े, हम उसमें ये भी साइकोलॉजी उनको ये भी हेल्प करता है कैसे लोगों का हमको चयन करना है, कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है, कैसे उनको प्रमोट करना है, कैसे उनको डिफेंस ट्रेनिंग देनी है, ठीक।
उसके से लास्ट हमने एक बात किया ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिलेशनशिप में हमने देखा कि कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने टू अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ, अपने आप को समझे, दूसरे को समझे, उनकी परेशानियों को समझे कि और उसका से एडजस्ट करें, अपने आप को समझे, दूसरे को समझे और फिर उसका हम लोग क्या एडजस्टमेंट करें लोगों से, अपने आप से कि मेरे पास अब ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कल होगा। तो चीज़ों को लेकर रोना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते रहे। कोई आपसे ख़राब बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, उसको जाने दो, हम अपने रास्ते चल, अपने रास्ते चलेगा, ठीक। तो क्या एडजस्टमेंट करना चीज़ों से, लोगों से, तो कौन मदद करता है? साइकोलॉजी मदद करता है एक अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप बनाने में, IPR बनाने में और अपने आप को डेवलप करने में। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।